दोस्तों, हिंदी फिल्मों के इंडिया बिजनेस के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, बिकॉज हर वेबसाइट, हर फिल्म मैगजीन, हर ट्रेड मैगजीन, हर नॉन ट्रेड मैगजीन इंडिया बिजनेस के बारे में बातें करती है। लेकिन ओवरसीज बिजनेस अभी भी एक ब्लैक होल की तरह है। ट्रेड में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, पूरी नहीं है, लेकिन ट्रेड के बाहर आम जनता के बीच में ओवरसीज बिजनेस क्या है, कैसे फंक्शन करता है, किस प्रकार से होता है, लोगों को खास नॉलेज नहीं है। और इसीलिए आज आपको एजुकेट करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए हमारे साथ हैं ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया, जिनकी कंपनी मूवी गोवर्स एंटरटेनमेंट, विच ही सेट अप रिसेंटली विद हिज टीम ड्यूरिंग कोविड। ही सेट अप विद हिज टीम। वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है ओवरसीज में। करण जौहर की काफी सारी फिल्में रिलीज की है, इंक्लूडिंग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एंड ऑफ कोर्स अदर फिल्म्स। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट भी रिलीज की थी, which proved a blockbuster in the overseas territory. So let's welcome Pranab Kapadia. Pranab, welcome to Komal Nahata Official. Thank you, Komal, for a lovely introduction. मुझे याद है आप Eros Entertainment में ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के हेड थे, फिर आपने वो नौकरी छोड़ी एंड यू डिसाइडेड टू गो इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात, लंदन में तो आप रहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जाने की क्यों सोची और क्यों आपको ऐसा लगा कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाएंगे? मौला जट जो पाकिस्तानी फिल्म है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट की, एंड करण जौहर की इतनी सारी फिल्में इंक्लूडिंग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वो भी की, other films also, and they've all done well, and most of them have done very well at the box office, overseas box office. तो कैसे आपने सोचा कि you will succeed? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? Actually, Komal, it is very scary, for जो एक नौकरी से आप करियर शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये सोचना भी कि मैं अपने आप कभी खड़ा रह पाऊंगा। इसका मैं क्रेडिट बहुत किशोर लुल्ला साहब को दूंगा एट ईरोस एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली। एक तो उन्होंने मुझे ऐसी पोजीशन दी कि मैं प्रोड्यूसर से मिल पाऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं जब ये बिजनेस हैंडल कर रहा था तो मैं इंडिपेंडेंटली जाके प्रेजेंट करता था प्रोड्यूसर्स को, मैं फिल्में खरीदता था और मुझे सारी बिजनेस सीखने की अपॉर्चुनिटी मुझे ईरोस से मिली। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं ईरोस छोड़ के शायद कहीं और जाऊंगा या खुद का कुछ कर पाऊंगा। बट ईरोस ने ऐसा सोचा कि उनके लिए ईरोस नाउ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो फोकस बन गया और ये जो बिजनेस था ये इनके लिए थोड़ा सा बैक सीट हो गया। तो और फिर कोविड भी आना शुरू हुआ तो वो पूरा एकदम स्लो सा हो गया। एग्जैक्टली। और कोमल, कंपनी में रह के ना कुछ काम किए हुए सैलरी मिलना एट द पीक ऑफ योर करियर, वो भी मुझे बड़ा ऑड लगा कि मुझे ये बात याद है, आप मुझे कहते थे सैलरी का चेक तो मिल रहा है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आई डोंट जस्टिफाई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं उस तरफ हूँ, जैसे मैं अगर किशोर हूँ तो मैं भी यही सोचूंगा कि इतना बड़ा एंटरप्राइज चला रहा हूँ, कोविड आ गया है, ये बिजनेस चल नहीं रहा है, तो क्या ये लॉजिकल है कि मैं इन सबको। बट ही इज़ ही सच अ फाइन जेंटलमैन कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इनको कैसे मैं आगे ले चलूँ साथ में। तो मैंने ही सजेस्ट किया उनको कि देखो, मेरा आपके साथ रिश्ता ऐसा है कि कल अगर मेरी दुकान नहीं चली तो आप प्लीज़ मुझे वापस कुछ सहारा दे देना, लेकिन मैं एक बार ये करना चाहता हूँ ताकि मैं आप पे भी बोझ ना बनूँ और मुझे खुद को पता चले मैं कितने पानी में हूँ। वाओ। तो मैंने ये सेटअप किया 2021 में, बट ऑफ कोर्स बाद में कोविड तो ऑलमोस्ट 12 to 18 मंथ्स तक सिनेमा बंद रहे। तो मतलब मैं अपने आप को कोस रहा था कि ये क्या स्टूपिड डिसीजन मैंने लिया है और कितने स्टूपिड टाइम पे मैंने लिया है। बट कोमल, हर चीज़ में एक अच्छा प्लान होता है, ग्रैंड प्लान जो आप कहते हैं भगवान ने कुछ आपके लिए सोचा होगा। तो मुझे ये मौका मिला सोचने के लिए कि मैं क्या डिफ्रेंसिएशन ला सकता हूँ ये बिज़नेस में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी वर्टिकल में आप देखो तो कई सारे लोग हैं, कोई मैं अकेला तो नहीं हूँ जो मैं ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बॉम्बे से प्रोड्यूसर से फिल्म राइट्स लेते हैं वो यूजुअल सस्पेक्ट्स को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 2-3 लोग हैं, यूके में 2-3 लोग हैं, उनको ये फिल्में देते हैं आगे। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, चाहे करण जौहर हो या कोई और हो, वो अगर मुझ पे भरोसा करके मुझे फिल्म दे रहे हैं तो मुझे लास्ट माइल तक एटलीस्ट मेजर मार्केट्स में मेरी खुद की ऑफिस होनी चाहिए
ताकि मेरा बिलिंग एग्जीबिटर को मेरे कंट्रोल में हो, ना कि आप वो 2-3 पर डिपेंडेंट रहे। और वो डिफरेंशिएशन भी मैं ला पाऊँ कि मैंने कोई अलग मार्केटिंग की, मैंने कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया। और हमने ये भी सोचा कि हम ज़्यादा फिल्में नहीं करेंगे। एवरीबडी लव्स मनी, एवरीबडी वांट्स अ बिग टर्नओवर, बट वो ज़्यादा फिल्म करने से आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। या तो जैसे एक फिल्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं और दूसरी फिल्म ख़त्म हो रही है, तो मैं वो फिल्म की होल्ड ओवर्स पे ध्यान दूँ या नई फिल्म की मार्केटिंग पे ध्यान दूँ। तो ये कोविड में ये सब मौका मिला, तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ जो मेरी टीम जो जुड़ गई। एक्चुअली आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरे टीम में 9 लोग हैं। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऑफिस है जहाँ पे एक हैंडल कर रहे हैं ऑफिस। यूएस कनाडा में एक ऑफिस है, वहाँ पे मेरी कलीग है, लेडी है नियति, वो कर रही है। और गल्फ में मेरे पार्टनर्स हैं, फार्स। अच्छा। यूके में हम 3 लोग हैं। फिर मेरी एक सेंट्रल अकाउंट्स टीम है, और इंडिया में मेरी बैक ऑफिस है जो प्रोड्यूसर से मटेरियल वगैरह सब कलेक्ट करके हम आपको भेजती, अलग अलग जगह हो, अलग अलग कंट्रीज में भेजती। तो मतलब एक बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप है। See, it sounds like that, but what we did is 85% of the business comes from these 5 markets. Correct. Which is UK, Europe, US, Canada, Australia, New Zealand, Fiji, Gulf, and the 5th one is Southeast Asia. Correct. तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो वहाँ पे मेरे इरोस के एक्स, एक्चुअली ही इज माय बॉस, विजय आहूजा, ही इज बेस्ड इन सिंगापुर, सो ही इज आवर ऑफिस देयर। तो ये 85% वाली बिलिंग हमारे कंट्रोल में है, जो हम सेंट्रल अकाउंट से इनवॉइसेस रेज करके मनी कलेक्ट करते हैं। और बाकी 15% आप भी थर्ड पार्टीज पर डिपेंडेंट है, बिकॉज वो मार्केट्स इतनी छोटी है। हाँ, इट डजंट मेक सेंस। एग्जैक्टली। जैसे टिपिकली एक फिल्म की रिलीज 50 से 60 कंट्री में होती है, तो ये जो 5 सेंटर्स हैं उसमें हमने 15 कंट्रीज कवर कर ली, 85% बिजनेस। बाकी जो 35-40 कंट्रीज हैं उनके लिए है, वी हैव ओवर द इयर्स, कोमल, नाउ आई नो हु आर गुड पीपल विद इन दीज मार्केट्स, सो यू नो whom to rely on and whom to collaborate with. चाइना मार्केट आपने नहीं बताया, शायद इस वजह से क्योंकि आपकी किसी फिल्म को चाइना में रिलीज होने का मौका नहीं मिला है। जी। इट्स अ वेरी टफ मार्केट जी, उसके बारे में बताइए। सी, वन तो चाइना इज अ कोटा मार्केट, विच मीन्स के नॉट एवरी फिल्म कैन गेट रिलीज्ड। दे हैव अ कोटा, आई थिंक इट वाज 5 फिल्म्स इन अ ईयर। प्लस दे नेवर डू डे एंड डेट। डे एंड डेट का मतलब है, हम अगर ये फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है तो जितनी भी मार्केट्स का मैंने अभी जिक्र किया है वो तो सेम डे एज इंडिया रिलीज होती हैं। करेक्ट। चाइना में क्या है, वो 6 महीने 1 साल बाद, तो उनको ये बेनिफिट है कि हम फिल्म को देखेंगे, फिर हम सोचेंगे डज दिस वर्क विद आवर ऑडियंस, फिर उसको वो एडिट भी करेंगे, डब भी करेंगे। प्लस जो मार्केट्स में ऑलरेडी रिलीज हो गई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, उन्हें पता है कि इसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या है। एग्जैक्टली। तो अभी आपने मौला जट का जिक्र किया, तो मौला जट अब रिलीज होने वाली है चाइना में। ओह, और आपने ओवरसीज में तो सालों पहले रिलीज की थी। जी, ये 2022 में रिलीज हुई। उसने, आई थिंक लॉकडाउन बस खत्म हो रहा था और आपकी पिक्चर आई एंड ब्लॉकबस्टर साबित हुई। या मतलब उसके पहले किसी भी उर्दू पाकिस्तानी फिल्म ने 1.5 मिलियन डॉलर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के ऊपर नहीं किया था। This film has done $6.5 million. Oh my goodness. And Komal, you will not believe we have released the film 4 times because आज तक वो फिल्म किसी भी OTT पे अवेलेबल नहीं है। तो उसकी आज भी डिमांड है। ऑडियंसेस, अच्छा, इट्स अ बिग स्केल प्रोडक्शन, तो उसको बड़े स्क्रीन पे देखने का जो मजा है, तो हमें कई ऑडियंसेस लिखते थे कि प्लीज रिलीज दिस फिल्म अगेन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एग्जिबिटर्स हु सपोर्टेड द री रिलीज। एंड imagine a film in this day and age 4 times to release, and each time it has done above average collections, sometimes even more. 4th release is more than some of the new films which have released that and week. First time में तो of course blockbuster ही साबित हुई थी। वाह, मुझे ये बताइए, इंडिया थिएट्रिकल बिजनेस और ओवरसीज थिएट्रिकल बिजनेस में बहुत अंतर है कि it is more or less the same? See, the pattern is the same, which means एक ज़माने में क्या था, मैं आपको अगर 20 साल पहले ले चलूँ तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया नहीं था, और जो न्यूज़ आती थी वो देर से आती थी, और वहाँ की जो सेंसिबिलिटीज़ है ऑडियंसेस की, वो ज़्यादातर कल्चरल रूटेड फिल्मों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है उनकी। तो एक एक्चुअली वो फिल्म के साथ मैं ही जुड़ा हुआ था। एड लैब्स में एक फिल्म आई थी बाबुल, जो कि इट वाज अ अनऑफिशियल sequel of Bhagban, and Correct. Bhagban, as you know, was a universal blockbuster. Correct.
तो बाबुल मुझे याद है यहाँ पे नहीं चली थी, नहीं चली थी। और वहां पे ओनली इन यूके इट हैड डन £1 मिलियन, जो आज के ज़माने में 10 करोड़ रुपया है। तो रवि चोपड़ा साहब हमेशा मुझे कहते थे कि यार ये कैसे हो गया, इट इज़ अनरियल, यू नो। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि पीपल नो सोशल मीडिया के हवाले से, अच्छा ये नहीं चली, क्यों नहीं चली, यू नो, न्यूज़ स्प्रेड्स लाइक फायर। बट आई वुड ऑलवेज मेंटेन दैट चाहे कोई भी फिल्म हो और किसी भी ज़माने की फिल्म हो, ओवरसीज बिजनेस इज 10 to 30% ऑफ द इंडिया बिजनेस. 10 to 30%, varying depending on film to film. Film to film. Okay. Of course, there are exceptions like Sanjay Leela Bhansali's films. You know, people even today will admire his sets, his costumes. They go there just to see that. Just to see that. Karan Johar, of course, we know, starting from Kuch Kuch Hota Hai to Rocky and Rani, his directorial especially, how his films have performed. His ratio is almost 40-50%. I mean, Rocky Rani has done almost 160 crores in overseas. Which is, I believe... Which is more than India. Exactly. Now, that's an aberration. Not every film can do that. But that's the reach of the international diaspora audience. मैंने तो ये भी सुना है कि करण जौहर की कंपनी का नाम धर्मा प्रोडक्शंस आते ही सीटी और तालियां बजती है ओवरसीज के सिनेमास में। देखिए, इनका ब्रांड, आप इनकी फिल्मोग्राफी देख लें और जो हिसाब से इन्होंने बिजनेस किया है। टुडे इवन इफ व्हेन दे प्रोड्यूस अ केसरी 2, which of course we released, there is a brand value. When a dharma is attached to a product, at least from an international perspective, audiences have expectations, which is even synonymous with YRF. Correct. Exactly. You know, they both, for like, we have grown up on these two brands making a certain type of cinema, which has always reached our hearts, you know, from an international audience point of view. एक और बात का एक्सप्लेनेशन चाहूँगा, जैसे इंडिया में शेयरिंग रेशियो है 50% या 52% इफ द फिल्म इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फर्स्ट वीक, तो 50 या 52% प्रोड्यूसर को आता है, बैलेंस एग्जिबिटर रखता है। उसके बाद प्रोड्यूसर का सेकंड वीक में कम हो जाता है, एग्जिबिटर का बढ़ जाता है, थर्ड वीक में और कम हो जाता है, एग्जिबिटर का और बढ़ जाता है। ओवरसीज में भी ये स्लैब सिस्टम है या क्या तरीका क्या है, और कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर, व्हाटएवर? Although India is a big territory, India is one country. We are dealing with 60 countries. Okay? अब ये कंट्रीज में, एटलीस्ट मेजर कंट्रीज में तो 3-3, 4-4 एग्जिबिटर है, और ये हर एक एग्जिबिटर का फॉर्मूला शेयरिंग का बिल्कुल अलग है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल, एक कंट्री में भी अलग अलग है। एग्जैक्टली। एक कंट्री में अगर 3 चेन्स है तो एक का होगा भाई आपको एक्स अमाउंट करना है मेरे टॉप परफॉर्मिंग सिनेमा में, तब मैं आपको 50% दूंगा वीक 1 में, और उससे कम हुआ तो मैं आपको 45 दूंगा या 40 दूंगा। वीक 2 में तो वैसे भी कम ही दूंगा, और वीक 3 में और भी कम दूंगा। कुछ एग्जिबिटर्स है जो कहते हैं अगर आपने इतना कर दिया ना लाइफ टाइम, तो मैं आपको थ्रू आउट 50% दूंगा। अच्छा, मतलब दे हैव गॉन विथ व्हाट इज वर्किंग, ऑफ कोर्स विथ म्यूचुअल डिस्कशन, बट it's very difficult to explain. And that is why producers first they ask me, because they are used to one formula here, they say अच्छा ओवरसीज से कितना होगा। I said सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो if I have to put one number, I would say 38 to 40% is what you can expect as a net share. And 38 to 40% of the gross collections, of the gross, not net. इंडिया में हम net collections की बात करते हैं after deducting GST। पहले एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, अब GST है, तो GST को बाद करके माइनस करके जो बचता है उसे हम नेट कलेक्शंस बोलते हैं, और उसका 50%, फिर 45%, 47% वो भी। तो आपके यहाँ ग्रॉस कलेक्शंस जी, अभी उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि टैक्स रेजिम 60 कंट्रीज के 60 टैक्सेस है। ऑफ कोर्स, कहीं पे टैक्स है ही नहीं, कहीं यूके में जैसे 20% है, गल्फ में 5% है, तो वो भी बताना बहुत मुश्किल है एज अ फ्लैट रेट। तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपकी फिल्म ने पूरी सब कंट्रीज मिला के अगर $1 मिलियन का ग्रॉस किया है, तो आप रफली एस्टिमेट कर सकते हो ग्रॉस टू शेयर विल बी 38 to 40%। अच्छा, जिसमें आपने GST भी निकाल दिया और आपने एग्जिबिटर शेयर भी निकाल दिया। ओके, एंड दिस इज जनरल, एक अगर बॉलपार्क फिगर कहे फॉर एंटायर ओवरसीज। यस। और चाइना में क्या सिस्टम है फॉर? चाइना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आज के दौर में अगर मैं कहूं कि प्रोड्यूसर विल बी हैप्पी जस्ट बाय गेटिंग द रिलीज, देन ऑफ कोर्स दे हैव, इट्स हेवीली स्क्यूड टुवर्ड्स द एग्जिबिटर, बिकॉज दे
they have so much of their own domestic market. You know, they don't need this, and if they get it, then they are obviously taking the lion's share. Correct. मतलब they want to tell India कि we are obliging you by releasing your film. Yes. 5 So, फिल्में साल की. I think it is 25% to the producer, but their P&A cost is also high. तो आपके जो हाथ में आएगा, भले आपने 35-40 million dollars, अब अंधाधुन का एग्जाम्पल ले लें तो $40 million का बिजनेस है. Correct. उसके सामने हाथ पे कितना आया, that is to be seen. But see, the many times you do release in a market for the profile of the film. Yeah. आज अंधाधुन का नाम और 50 साल तक लेंगे because of that $40 million business that the film has done. आपने P&A कहा, जी. पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग. इंडिया में प्रोड्यूसर भी बहुत खर्चा करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी करता है. ओवरसीज में भी प्रोड्यूसर खर्चा करता है P&A पर कि नहीं करता है? नहीं, प्रोड्यूसर नहीं करता है. Actually, we bring that knowledge and service to the table to the producer, because see, Komal, आपको पता है कि this is like a well. P&A is like a well. आपने जितना किया वो कम है, right? अच्छा, every dollar that you spend is hitting your bottom line. सही बात है. And it bleeds, especially when the film doesn't work. Correct. तब आपको मतलब मुश्किल से शेयर मिलता है, और शेयर के बाद आप देखो, अरे इतना खर्चा कर दिया, क्या फायदा हुआ. सही बात है. और कई हद तक मैं ये कहूँगा कि the talk of the film supersedes whatever marketing you do. Of course. Marketing is very important. इसीलिए कहते हैं word of mouth is the most potent form of promotion. So we hammer on the date as opposed to creating different assets. जो भी इंडिया से assets आते हैं, हमें उसी पे खेलना है. लेकिन हम पैसा इस बात पे खर्चा करते हैं कि ये फ्राइडे, मान लो 1 अगस्त को ये फिल्म आ रही है. Don't do anything else. Please come to the cinema. I have to spend money on reminding them that 1 August is your date in the cinemas for this film. बाकी तो देखो, अगर ट्रेलर ने क्लिक कर दिया या नहीं किया, I can't change that view. I can't change the fact that people. So what is in your control? You try to spend money and time and energy on that. Yeah. And I like to believe we spend very smartly, or we advise the producer to spend very smartly. Like, एक होता है कि यहाँ पे होर्डिंग लगते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को लगता है, अरे यार लंदन में तो मैं विजिट करता हूँ, हमारे एक्टर आते हैं, होर्डिंग लगना चाहिए. बट इट इज़ नॉट वर्थ द मनी. आप उनको खुश रखने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए आपने 10,000 पाउंड का, मतलब 10 लाख रुपए का एक होर्डिंग ले लिया 2 हफ्ते के लिए. इट डजंट मेक सेंस. जैसे इंडिया में बहुत सालों तक ये प्रथा थी कि जुहू बीच के पास वो होर्डिंग साइट्स थी, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर लगा देता था तो प्रोड्यूसर खुश हो जाता था कि वो मेरे बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रमोशन अच्छा किया, क्योंकि जुहू से सारी गाड़ियां पास होती थी. हर प्रोड्यूसर की गाड़ी वहीं से पास होती थी. तो ये प्रथा थी, जस्ट टू मेक द प्रोड्यूसर फील हैप्पी. तो आप कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है. फॉर एन एवरेज फिल्म इट इज नॉट रिक्वायर्ड. बट अब जब हमने सिंघम अगेन की, ठीक है, अब नाउ देयर इज अ क्लैश. सिंघम अगेन विद भूल भुलैया 3. हाँ. And it's Diwali. So now see, Diwali etc. have no meaning in overseas. It's not a holiday. It's a regular day. So we have to create some hype. तो उसमें हमने बस कैंपेन किया in Dubai. That's a big market. We did some outdoor activity in Canada. So depending on the film, depending on the time. अच्छा, the other thing, if you remember, star visits बहुत होती थी. एक टाइम था जब बहुत ज्यादा होती थी. Exactly. अब कम क्यों हो गया? देखिए, अगर आप इंडिया की सिटी टूर ले लें, आपको पता है, मेरे से बेटर पता है कि कितने लोग चलते हैं साथ में स्टार्स के साथ. ओके, you just multiply that if you have to take them on an international visit. It is almost like my entire marketing budget. I can spend that money in a more effective way, either on a radio campaign or a digital campaign. या जैसा आपने कहा बस कैंपेन. Exactly. So we try to discourage that. It doesn't add value only because of that. Press conferences, now see, with technology you can do a lot of interviews, you can all those things. You don't need to be physically present, for the actor to be there. You can do it virtually. Correct. इस साल की अगर बात करें, पहले 7.5 महीने हुए हैं, we are in mid August. कौन सी फिल्म ने क्या जलवे दिखाए हैं? I am sure no one will be surprised. It is Sayyara. It has blown everybody's mind. The way, and I don't think anybody in the trade can even say that, I thought it's going to do this. It has surpassed all expectations and all thoughts. Yeah. आप मानेंगे नहीं, इस फिल्म ने एटलीस्ट यूके में ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो 20-20 साल तक नहीं किसी ने हाथ लगा पाए.
जैसे yesterday the film has crossed My Name Is Khan in UK. And My Name Is Khan is one of the topmost The Hindi topmost films. And anybody who has any interest or knowledge about overseas will tell you Shah Rukh Khan, Karan Johar is equal to the top 10 movies Correct. on the box office, or Salman or Amir. So Bajrangi Bhaijaan is one of the top 10 films. Amir Khan's films have been in the top 10 films. This film is now number 4 all-time Indian film in In the UK. And the way it is going, every day it is surpassing तो number 3 और number 2 भी बन सकती है. 100%. Probably number 1 also. Number 1 may be difficult. But probably number 2 या number 3. बट मैं तो बोलता हूँ अगर आपने इसको रिलीज के पहले बोला होता ये टॉप 100 में आ जाएगी तो थप्पड़ मारता कोई. So you cannot talk about 2025 without this film, and more than collections of course, but it has nothing that we thought before release had some ingredient for it to reach where it has reached. Superb. There was no known face value. Mohit Suri's films you can आप रिकॉर्ड निकाल पास के में भी देख रिलीज सकते हुई हैं. है. हाँ हाँ. अच्छा, यश राज बैनर सबके हिस्से में अच्छी बुरी फिल्में आई हैं. बट you know what is most delightful and great about this, it has given hope because people are always very ready and happy to write off theaters, but ये experience आप कितना भी बड़ा टीवी हो आपके घर पे, ये experience आप कभी replace नहीं कर सकते हो. और it's the biggest validation every filmmaker was looking for. कि cinema is not going to die so soon and probably never die. Exact. Sayyara should encourage everybody. Yes, it may not happen for another 20 years. Okay. The biggest thing out of Sayyara also is that there is no formula for you to take away. बिल्कुल सही. कि मैं अच्छा मैं यही करके अब मैं ऐसी फिल्म फॉर्मूला होता तो हर कोई फॉर्मूला से ही फिल्म बनाता ना. बट ये बात तो सिल्वर लाइनिंग है कि ऑडियंस है ना देखने के लिए. आपने फ्रॉम नोवेयर दीज पीपल हु वी थॉट आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिनेमा आर हैप्पी टू use a remote, sit at home, watch the film. They came and they have come. See, this number to become number 4 in UK, people have gone 3 and 4 times, I can tell you. Too good, too good. And ऐसे भी लोग जो हमने सुना है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिन्होंने सैयारा को बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोनाइज किया, वो भी सही है. देखिए, ओवरसीज को थोड़ा समझने के लिए आई हैव टू टेक अ बैक स्टेप एंड प्लीज एक्सप्लेन. सी, गल्फ जैसे मैंने कहा 5 की मार्केट्स हैं. अब गल्फ का जो आप डायस्पोरा कह दें इज मोर स्क्यू टुवर्ड्स एक्शन एंड मलयालम सिनेमा. लाइक मलयालम फिल्म्स विल रेगुलरली ग्रॉस हायर देन हॉलीवुड देयर. अच्छा, दैट मींस दोस क्लास अपीलिंग फिल्म्स. Now Malayalam has become mainstream. Okay. But before that the working class would go and see those Malayalam films. So Tamil, Telugu, Malayalam, that is more in Gulf. If you look at Southeast Asia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Tamil films have always been big. All these superstar films, they are big in that territory. Australia, Canada, they are huge in Punjabi films. Sorry. Because the Punjabi community has migrated Correct. to these territories. UK traditionally has always been a 50-50 Indian and Pakistani. Okay. So, now with this backdrop, now that you know this, सैयारा में आप देखें, ये मेरी थियरी है कि चीज़ तो होगी. आफ्टर ऑल वी हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स इन दिस बिजनेस, वी कीप थिंकिंग कि क्या ऐसी बात है. तो आप अगर मोहित सूरी की फिल्म देख लें, एक विलन या म्यूजिकल टाइप की फिल्मों का आप डेटा देखें, तो यूके में इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड. Another film, Marjawa, has always, it's done better than expected. Ek Villain Returns also did well, where it didn't perform. It didn't perform too well in India. So my theory with Sayyara is that it has this great title song, which is composed by these Kashmiri. Fahi Abdullah. Correct. And that I feel has connected with the audiences, because there is a very big diaspora that is a music-loving diaspora, film-loving, and they come from that part of the world. This is only a guesstimate. We don't know, but एक learning तो आती है ना. Exactly, because otherwise UK का जो business है वो generally is always half of US और half of Gulf. But इस फिल्म में UK is at par with US and Gulf. Superb. And UK में ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, US में, गल्फ में, साउथ ईस्ट में, कहीं और भी? नहीं, वहाँ पे ऐसे कोई टॉप 10 या वो रिकॉर्ड नहीं है. बट आप ओवरऑल इस फिल्म का बिजनेस देख लो, इट्स maybe $13 or $14 million, which is almost 125 crores. अगर
यही स्टेक होल्डर्स को आप कह देते रिलीज के पहले कि आपका पूरी दुनिया में 125 करोड़ बिजनेस होगा, they would be dancing. and this is only overseas, which as we said at the start of the show is 20%, 30% at best. Yes, phenomenal. करण जौहर की फिल्मों में ऐसी क्या बात है कि दे कनेक्ट सो ब्यूटिफुली, सो वंडरफुली विद द ओवरसीज ऑडियंस? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इट हैज डन मोर, इट हैज ग्रॉस्ड मोर इन ओवरसीज टेरिटरी दैन इट हैज नेटेड इन इंडिया. ये क्या वजह है? सी, इसके लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओवरसीज की ऑडियंस मैं 3 कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज करता हूँ. ओके. एक है जो मतलब लास्ट 10-15 इयर्स में माइग्रेट हुए हैं ओवरसीज में, so they are very well connected with India, or they also travel back to India, so they know what is happening in India. Second is the second generation जो उधर ही पैदा हुए और उधर ही पले बड़े, but माँ बाप उनके इंडियन है, but they are not that connected to India. They have, I would say, Western sensibilities as much as the Indian roots. And third is those people who have not been to India at all, but they have Indian origin. So अफ्रीका से इंडियंस है जो 100 साल पहले अफ्रीका गए, वहां से अब वो यूके में आए. तो ये तीनों कैटेगरीज जो ऑडियंस है उनकी टेस्ट इतनी अलग है. सही बात है, होगी. But one thing connects all of them, that is the Indian roots. See, a parent will always tell a child who is born and brought up there, yeah, ये मेरा इंडिया है. जब आप इंडिया में रहते हो तब आप इंडिया में ही हो, तो आप इंडिया की इतनी बातें नहीं करते हो, आप देखते रहते हो कल्चर के. मगर डिस्टेंस पर हो तो यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट. यस. So now if you see the films that YRF or Dharma has made, they are very Indian rooted, or even Suraj Barjatia, they're very Indian rooted, but it has the class appeal, it's got the leading star cast, it's got the music, it's a full wholesome package. Correct. There's no competition. They are in the top 10 and they continue to be, because they just get that formula so correct. क्या बात है. It's like a window to even like a mainstream person. जैसे हम एग्जिबिटर के पास जाते हैं तो वो तो देसी नहीं है ना, वो तो वहाँ का ब्रिटिशर है जो हॉलीवुड की भी फिल्में बुक कर रहे हैं, जो हमारी फिल्में बुक कर रहे हैं. लेकिन उसको शाहरुख खान कौन है वो पता है, उसको आमिर खान कौन है वो पता है, क्योंकि अगर उसको इंडिया के बारे में कुछ भी जानना है तो वो कभी खुशी कभी गम देखेगा ना, फिल्मों के थ्रू ही. हाँ. तब उसको अच्छा इंडियन कल्चर ऐसा होता है, अच्छा आप पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जब आपका बेटा घर पे आता है तो मदर उसकी आरती. हाँ. तो ये सारी चीजें इज अ विंडो टू इंडिया. हमने इंडियन बिजनेस और ओवरसीज बिजनेस की तो बात कर ली. अब ओवरसीज में हॉलीवुड की फिल्मों का बिजनेस और इंडियन फिल्मों का बिजनेस, उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा. थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. देखिए, हॉलीवुड तो मैं भी देखता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है. इंडियन फिल्में गोरे तो नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ हम देखते हैं. तो परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी आर हार्डली 3-4% ऑफ द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस. मतलब यूके की अगर बॉक्स ऑफिस लें सिर्फ, तो उसमें बॉलीवुड वुड बी 3%. ओके. बट कमाल की बात यह है कि दूसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म तो उससे भी कम है. अच्छा. तो बॉलीवुड ने इतना जोर लगाकर यहां तक हम पहुंच गए हैं कि नो वन कैन इग्नोर अस. वी माइट बी 3%, बट आवर सॉफ्ट पावर इज मोर, मे बी 30%. Okay. Because do you talk about French films? Do you talk about German films? You don't. There Hollywood has gone and taken over their mainstream business. Whereas we are holding our ground. I mean, I see the India box office और मैं देखता हूँ साल में शायद 6-7-8 फिल्में हॉलीवुड की ऐसी आती है जो इंडियन फिल्मों से ज्यादा है. सही बात है. That, if I dare to say, is not a good sign for us. Our film should on any Friday should be bigger than their films. Correct. So maybe that's a lesson for us to pull up our socks and that is why those industries have collapsed. German, French, etc. Where they are now confined to making their regional cinema. So what is it about Hollywood cinema which Bollywood lacks or which Indian film industry lacks? क्यों Hollywood ने टेक ओवर कर लिया है? नहीं, सी एज अ इंडस्ट्री आप compete नहीं कर सकते हो क्योंकि एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इनके बजट्स हैं, इनकी आप VFX देखें या अच्छा स्टोरी टेलिंग पे मेहनत करते हैं. And now with everybody getting used to watching subtitled and dubbed films, वो लैंग्वेज का बैरियर रहा ही नहीं. Exactly. Audience wants to go and get entertained.
And if a Hollywood film with amazing VFX and amazing storytelling is in Hindi language, why should he go and watch a not such a good Hindi film? Okay, okay. अब Indian filmmakers have to really constantly be evolving and improving their I mean, I skills. would say just stick to our roots. But we have so much stories within our land which have not been told. Instead of trying to emulate how they are doing what they are doing, क्योंकि यही करते करते आप 3% पे पहुंच गए ना. जैसे मैं आपको एक हमेशा ये किस्सा बताता हूँ कि जब मैं वहाँ मूव हुआ था तब DVD का ज़माना था. तो DVD HMV के बड़े स्टोर पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आप जाएंगे तो आप अगर पूछें अटेंडेंट से कि आई वांट अ बॉलीवुड, तो कहीं कोने पे आपको भेजता था. और वो वर्ल्ड सिनेमा के रैक पे सारी लैंग्वेजेस के साथ 2-4 टाइटल आपको मुश्किल से मिल जाती थी. तो वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे कि मैं अभी ईमेल करूँ कहीं भी दुनिया में that I am releasing this film, I don't need to introduce what is Bollywood. So India has come a long way that way. Amazingly. And see, it has not been an industry effort. You have to give credit to every single individual like Shah Rukh or like Amir or like Salman or like Karan, Aditya Chopra. They have, it's not been an industry effort or some government funding, no, कि जाके आप ये हमारा नाम. हर एक ने जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है. All of them have contributed and contributed majorly. 100%. If Shah Rukh has gone and built Germany market, it may have started at $20,000, no? If Shah Rukh had thought that time कि यार $20,000 तो मैं यहाँ पे एक brand endorsement करके what is the point in going? But they have gone and built territory by territory, slowly. Like for example, I'll tell you, आप स्लोवाकिया ले लो या चेक रिपब्लिक, इतनी छोटी सी. अभी आप कोई फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म होगी, वहाँ पे बेचारे स्टूडेंट्स देखने आते हैं, तो वो $500 आपको MG देगा. अगर आपका एटीट्यूड ये है कि मुझे $500 में क्या थोड़ी फिल्म देनी है, या अगर मेरा प्रोड्यूसर बोले यार डोंट वेस्ट योर टाइम, Don't waste your time. हाँ, एक्चुअली इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. Correct. जब तक हम अग्रीमेंट बनाए, उसको सर्विस करे, 4 बार वो फोन करेगा, यू फील यार. $500 के लिए इतनी मेहनत. बट वो 500 से 50 पिक्चर के बाद वो 1000 बन सकता है ना. और एक रेगुलरिटी चाहिए हमें. जब वहाँ पे पढ़ता हुआ स्टूडेंट, ठीक है, आपके मेरे बच्चे सब अब्रॉड गए हैं पढ़ने, दे मिस इंडिया. द कनेक्ट टू इंडिया इज बॉलीवुड. इफ आई मेक इट अ हैबिट दैट बेटा योर सिनेमा नेक्स्ट टू योर हाउस विल हैव एवरी फ्राइडे विल हैव अ बॉलीवुड फिल्म, तो वो आदत पड़ जाएगी ना. फिर ग्रो होते रहेगा. तो मुझे उस वक्त ये नहीं सोचना है कि मुझे $500 मिल रहे हैं. और आई विल टेल यू, जो हमारे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम जैसे यशराज की ऑफिसेज हैं, जी की ऑफिसेज हैं, we actually work collectively for these small territories. At least I am very proud to say that we are a community. Okay, we are not thinking कि अरे ये फिल्म मैं ट्राई कर रहा था, अच्छा आपके पास मिल गई. So we encourage, अच्छा मैं दे रहा हूँ, मैंने ये टर्म्स पे दिए, आप भी दो, ताकि That is the way the market is growing. Exactly. Super. आखिरी सवाल, नॉन डायस्पोरा ऑडियंस हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं. हमारी फिल्में अभी भी ओवरसीज में, यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, सभी जगह इंडियन ऑडियंस को हम कैप्चर कर पाए हैं, लेकिन नॉन इंडियन ऑडियंस है उनको हम कैप्चर क्यों नहीं कर पाते? देखिए कोमल, दिस इज अ क्लासिक प्रॉब्लम कि इन एन एफर्ट टू कैप्चर देम, आर यू एलियनेटिंग द इंडियन ऑडियंस? बट इट इज एंटीथेटिकल, यानी इसको कैप्चर करें तो वो छूट जाएंगे. बिल्कुल. There is one big crack and easily your film will fall in that crack. So मतलब ठीक ही है अगर हम कैप्चर करने Why की are we कोशिश going करें. after that? I'm saying इतिहास में है फिल्में ऐसी, जैसे एक one film that comes to mind immediately is English. उसका एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट था, और उस जमाने में 2012 की फिल्म इरोस ने रिलीज की थी, हमने 10 या 12 लैंग्वेजेस में उसको डब करके रिलीज की थी. नॉट डे एंड डेट. जब डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा, अरे इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई थिंक माई ऑडियंस कैन कनेक्ट टू इट, so we did, for example, we did English in Germany 2 releases. One is the day and date for the Indians like you and me in Germany. But 6 months later, But 6 months later, we have dubbed it in German and we have marketed it as a German film. And Germans have come to watch that film and they've walked out saying, हाँ यार ये तो problem I can relate to and it's a beautiful film. But if Gauri Shinde were to write the film in such a way that
इंडियंस तो है ही मेरे जेब में, Indian audience would have been lost. because the writing is going to get influence, right? And I firmly believe a maker should never get into the economic. Of course, it's very important. Mind you, I'm At the back of your mind, but Yes. don't let that take precedence. Yes. Maker को creativity पर concentrate करना चाहिए. I mean, incidentally, I took Gauri's name. One of the things I'm doing is co-producing with Balki and Gauri. अरे वाह. And most of the time, our brainstorming sessions are about this. I come from a completely different world. We are black and white, okay? Yes. And I keep reminding them how important it is to bridge the gap and make money. Too good. But if they wrote a film based on my inputs, it'll be the biggest dud, Yeah. right? Because I am only going by formula, going by historically. ये चला था, अब ये डाल दो. Saying, you get out. You cannot help us write a film. So while you are educating them or telling them about the world view, Yeah. but you are decided कि आप अपने जो forte है उस पर concentrate कीजिए. That and this will purity in the writing has to come. फिर वो क्रॉसओवर हो तो सोने पे सुहागा है. But first be honest to the subject. and to the audience whom you are catering to. Exactly. And our market is big enough. Look at the way. अभी आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लें. Did we grow up watching Tamil Telugu films? सही बात है, बिल्कुल. In fact, we were saying यार ये हम तो अपनी यही दुनिया है, हमको तो पता ही नहीं था कि वो दुनिया भी है. अब कोविड के बाद हम तमिल और तेलुगु सिनेमा देख रहे हैं because they are being dubbed in India in Hindi and being released pan India. तो आप देखें डोमेस्टिकली भी हम वो टेरिटरी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, हमने आज ध्यान देना शुरू किया, अपने आप पाई बढ़ गया. करेक्ट. ठीक है, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है. यही चीज अब आप ओवरसीज में देखें. टुडे तमिल तेलुगु मलयालम आर ग्रॉसिंग मोर देन हिंदी. पीपल लाइक यू एंड मी आर यूज्ड, इट्स नो मोर एलियन और इट वाज लुक्ड डाउन अपॉन. तू तमिल फिल्म देखने जा रहा है, with pride they go and watch. Not only Tamilians, they'll maybe the Hindi audience will wait for word of mouth कि संडे के बाद अरे बहुत अच्छी फिल्म है, चलो चलते let's हैं. go. Wow. सब टाइटल्स के साथ देख रहे हैं लोग. अभी एक मोहनलाल साहब की फिल्म आई थी थड़ूरम. इट इज डन ब्लॉकबस्टर बिजनेस. मैं खुद हैरान था, यूके में मलयालम फिल्म ने इतना जबरदस्त बिजनेस किया है. इट कांट बी ओनली द मलयालम कम्युनिटी गोइंग. Naturally, it's crossed over. It's crossed over because see, culturally it's the same roots, na? The language of communication is different. So I'm saying, why should we jump culturally to something else which is alien to us? जबकि हमारा मार्केट खुद ही इतना बड़ा है. इतना बड़ा है. और यही चीज अभी तो आई लुक एट सयारा. इट हैज शोन अस दैट हिंदी में ही हम इतना कर सकते हैं. तो अगर आपने अब वॉर 2 रिलीज हो रही है, it is a great mix of a Hindi superstar With a Telugu superstar. What can happen? Maybe it will show us the real depth of, and we have to as a community, as a trade, think of how can I progress this itself. Yes. प्रणब, आखिरी सवाल तो हो गया, लेकिन आपकी कंपनी मूवी गोअर्स एंटरटेनमेंट की अभी नेक्स्ट रिलीज कौन सी है? अभी हम धर्मा प्रोडक्शंस के साथ 3 फिल्में कर रहे हैं. वन इज होम बाउंड, जो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी और अभी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जा रही है. वो एक हिंदी फिल्म है विद ईशान खट्टर एंड जानवी कपूर. उसके बाद हम पहली बार, एटलीस्ट मूवी गोअर्स पहली बार, एक पंजाबी फिल्म कर रहा है शहनाज गिल की एक कुड़ी, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस ही रिलीज कर रहा है वर्ल्ड वाइड. और एक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो 2 अक्टूबर को है. इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी. आई हैव टू से दिस ऑन कैमरा, टू वर्क विद धर्मा प्रोडक्शंस. They have been amazing partners. In fact, I'll say they are partners. They held my hand when no one else did. Super. And I can do anything, bring all my knowledge, all my experience, all my efforts to do anything I can for their films. Wow. The other studio that I am working with is Jio. So this year we have done 3 films with them: Skyforce, Ma, and now Son of Sardar 2. Last year we did Singham again. They have also been amazing partners. And Komal, if I am being honest, it's a great journey to work with nice people. See, अच्छी बुरी फिल्में आती जाती है, हाँ, लेकिन किसी अगर लोग अच्छे हैं तो इवन बुरी फिल्मों का पेन उतना नहीं होता है. बहुत मज़ा आता है. मतलब अपूर्वा जो करण के सीईओ हैं, दोस्त भी हैं, वो उनके पास कितने ऑप्शंस हैं. आपको खुद को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं. ओवरसीज़ में इतने लोग हैं. जब मैं अपने आप शुरू कर रहा था तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं भी भरोसा नहीं करता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट किसी और को इतना भरोसा. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
4 times हो गई है कि कुछ भी हो जाए, कि मतलब दिन रात एक करके भी, और ये चीज़ मेरी पूरी टीम मेरे साथ है. It's I never need to tell them. They are so inspired by all of this, the support we get. In fact, I'll like to mention, they always call us to watch the film, which is so rare. which is so rare. Which is so rare because producers तो दिखाते ही नहीं है फिल्में. Exactly. और And आप मार्केट कर रहे हो ब्लाइंड. सही. क्योंकि देखें, हमारा रेपुटेशन इज गुड फॉर वन फिल्म विद द एग्जिबिटर, राइट? अगर मैंने उनको बोल दिया बहुत अच्छी फिल्म है, आप मुझे 100 स्क्रीन दे दो, और फिल्म नहीं चली, तो अगली बार वो क्या करेगा? बोलेगा ना, आई डोंट ट्रस्ट यू. आपने मेरे, हाँ, वो सस्पेशन आ जाता क्योंकि है. वो कोई फिल्म, चलती हुई फिल्म को उतार के मुझे स्क्रीन्स दे रहा है. तो धर्मा ने हमें ऐसा सपोर्ट किया कि नहीं, आप देखें, आप हमें बताएं कि क्या खामियां हैं, और लेट अस, इनफैक्ट दे आर द वंस टू टेल अस, नहीं, लेट्स गो विद दीज मेनी स्क्रीन्स ओनली, सो दैट वी ओवर परफॉर्म. व्हेन आई टेल यू एज एन एग्जिबिटर, इफ आई टेल यू ये 1 करोड़ करेगी और वो 2 करोड़ करती है, तब आपको भी आपके बॉस को जस्टिफाई करने में मजा आएगा. आप नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहूंगा प्लीज मुझे ये सपोर्ट चाहिए, यू विल नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट मिसलेड मी. And we swear by that, and my entire team, be it in Australia, US, Canada, we are never overexposing screen-wise. I'll give you another example. कई ऐसी फिल्में हैं जो 800-900 स्क्रीन्स रिलीज करती है यूएस में. एक्चुअली अगर आप देखें तो 80% कलेक्शन कम्स फ्रॉम 100 स्क्रीन्स. So that means those additional screens may not be worth it. Is a waste. And in US they are ruthless. What they do is they give you the share at the end of the film run, and they penalize you कि why you took 900 screens and you have grossed only this much. Now I'll tell you, in the case of Rocky Rani, आपको अगर याद हो तो बार्बी और ओपनहाइमर का बड़ा क्रेज था, and we were in week 2. Rocky Rani released in week 2 of these 2 films. अब किसी को एहसास नहीं था ये 2 फिल्में इतनी बड़ी हो जाएंगी, and दोनों इतनी ब्लॉकबस्टर हो गई, राइट? तो हमारा इरादा था कि हम, बिकॉज रॉकी मेरिट्स अ 500 स्क्रीन रिलीज मिनिमम इन यूएस, बट वी गॉट ओनली 260 स्क्रीन, बिकॉज वो दोनों फिल्में चल रही थी. वो कैसे? हाँ, अच्छा, एक साइड इंसिडेंट बता रहा हूँ. मंडे, मतलब जब वो हमें स्क्रीन्स मिले 260, तो वी हैड अ कॉल विद धर्मा. तो हमें लगा कि दे विल ब्लास्ट अस, कि यार सच अ बिग फिल्म, आप तो नए हो, आपको कुछ आता नहीं है. You know what Karan said? How can I help you? You tell me, because I know you must have done your best. So wonderful. In this wave of Oppenheimer and Barbie, if you have got 260 screens, I am sure you could not get 261 also. Oh. Now you tell me, heartening. what can I do? What promotion can I do? What interviews can I do? What do you want me to do? And we said, sir, this has given us blood to run after the film now. Super. And we did $10 million at 260 screens, which Super. is a record. That print average I have not seen. So as much credit to you as to Karan for Sir, reposing so much faith in you. To him only. To make such a beautiful film. Yes. To support us. सी, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने मुझे डिमोरलाइज कर दिया, मैं तो ठीक है, मेरी तो दुकान बंद ही हो जाएगी अगर मैंने इतने बड़े प्रोड्यूसर को अपसेट कर दिया. बट उस दौरान जो हमें एनर्जी मिली, और यू विल नॉट बिलीव, हमारी टीम रात को 2-2 बजे भी दे वर ईमेलिंग द एग्जिबिटर, देखो मेरा शो कल का फुल हो गया है, बिकॉज वी कैन सी एडवांस बुकिंग, कल का शो फुल हो गया, प्लीज गिव मी वन मोर शो. यू नो, दे हैव ड्रॉप्ड मिशन इम्पॉसिबल, विच वॉज इन इट्स 3rd or 4th week, to play Rocky Rani, because we were at 80-90% occupancy. Super. People are leaving without tickets, and that's the last thing an exhibitor wants. Super. And let me tell you, this is happening with Sayyara right now. मैं सन ऑफ सरदार रिलीज की, मैंने 2nd week of सैयारा, हाँ. उन्होंने मुझे स्क्रीन्स दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म हैज टू परफॉर्म ना. So I don't despise them कि हाँ मेरा शो, और मेरे शो में अगर लोग नहीं हैं तो they have no option. They will do the rightest thing. प्रणब, आपसे बातें करके बहुत मजा आया, and I got to learn so much from your overseas knowledge. मेरा हमेशा सोचना था कि आपका डोमेन नॉलेज बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, and I'm so happy I brought this
all across for the audience. Thank you so much. Can I just end by saying I watch all your interviews and I learn so much from you about India market, because we are clueless about India and we are always going to remain a baby of India. So whatever we learn is thanks to you. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आपको एजुकेट करने के लिए, लेकिन आपके साथ साथ मेरा भी एजुकेशन हुआ है। और इस प्रकार के इंटरव्यूज़ आपको कैसे लगते हैं, एजुकेटिव एंड एनलाइटनिंग इन नेचर, कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स कीप वॉचिंग कोमल नाहटा ऑफिशियल।